वेलकम टू एग्ज़ाम प्रीव्यू। इस वीडियो में 21 दिसंबर 2018 को हुए दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्ज़ाम का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एमटीएस 2022 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द अन्य से अलग है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एक्साइट। एक्साइट का अर्थ होता है उत्साहित करना। उसके बाद दिया हुआ है फ्लोरिश। फ्लोरिश का अर्थ होता है फलना फूलना। उसके बाद दिया हुआ है प्रोस्पर। प्रोस्पर का अर्थ होता है समृद्ध। उसके बाद दिया हुआ है थ्रिव। थ्रिव का अर्थ होता है फलना फूलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्साइट या उत्साहित करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 100 तथा 200 के मध्य कितनी सम संख्याएं हैं। 100 तथा 200 को छोड़कर, तो ये टोटल संख्याएं हो जाएंगी 98 और 98 का आधा हो जाएगा 49। 49 सम व 49 विषम संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ए तथा बी दो स्टेशन हैं। ए से कोई ट्रेन 64 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्टेशन बी तक जाती है और वापस स्टेशन ए धीमी गति से आती है। यदि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह किस चाल से वापस ए की ओर आएगी या आई होगी। तो औसत चाल बराबर होती है 2x गुणा वाई बटे x प्लस वाई, और इसमें औसत चाल बराबर दी हुई है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बराबर हो जाएगा 2 वाई बटे 64 प्लस वाई के। 56 को 64 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3584 प्लस 56 वाई, और 64 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 128 वाई। अब ये आ जाएगा 3584 बराबर 128 वाई माइनस 56 वाई। ये आ जाएगा 3584 बराबर 72 वाई के, और y बराबर आ जाएगा 3584 बटे 72 बराबर 49.77 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 529 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा की माप होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और तो भुजा बराबर दी हुई है भुजा स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 529। भुजा बराबर आ जाएगी √529 बराबर 23 के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी परिवार में बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष तथा माता पिता की औसत आयु 45 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें बच्चों की औसत आयु बराबर 15 वर्ष, तो दो बच्चों की कुल आयु बराबर हो जाएगी 15 गुणा 2 बराबर 30 वर्ष, और माता पिता की आयु दी हुई है औसत आयु 45 वर्ष, तो माता पिता की कुल आयु हो जाएगी 45 गुणा 2 बराबर 90 वर्ष। और हमसे पूछा गया है संपूर्ण परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों की कुल आयु प्लस माता पिता की कुल आयु बटे कुल सदस्य। ये आ जाएगा बच्चों की कुल आयु हो जाएगी 30 और माता पिता की 90 वर्ष, और टोटल सदस्य बराबर आ जाएंगे 4। 30 प्लस 90 बराबर आ जाएंगे 120 बटे 4। ये बराबर आ जाएगा 30 के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक ऐसे चित्र का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, PQRST और U 6 दोस्त हैं। वे किसी षटकोणीय टेबल के प्रत्येक कोने में टेबल के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये कोई षटकोणीय टेबल है। आगे दिया हुआ है P
U के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो हम U को यहाँ रख लेते हैं और इसके बाएं दूसरे स्थान पर P यहाँ आ जाएगा। इसमें आगे दिया हुआ है Q R तथा S का पड़ोसी है, तो Q R व S के बीच में आएगा, तो Q को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा R या S। इसी तरह से यहाँ पर R या S में से कोई आएगा। आगे दिया हुआ है तथा T S के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो T आ जाएगा S के बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ आ जाएगा। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है T के सम्मुख कौन बैठेगा, तो T के सामने Q बैठेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा P का पड़ोसी कौन कौन है, तो P का पड़ोसी हो जाएगा T व R। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा P के सम्मुख कौन बैठता है या कौन बैठा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा S। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक किले में 60 आदमी हैं जिसमें 28 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है, तो किले में टोटल खाद्य सामग्री बराबर आ जाएगी 60 गुणा 28 बराबर 1680 यूनिट। आगे दिया हुआ है 8 दिनों के बाद आदमियों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो 8 दिन में वो लोग खाना खाएंगे, 60 आदमी खाना खाएंगे, 60 गुणा 8 बराबर 480 यूनिट। 1680 में से 480 घटाएंगे तो खाना बच जाएगा 1200 यूनिट। इसमें आगे दिया हुआ है जिसके कारण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता अब केवल 15 दिनों की रह जाती है, वृद्धि की गई आदमियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला आदमियों की संख्या थी इसमें 60, इसमें कुछ आदमी आते हैं मान लेते हैं +x, और उसके बाद 8 दिन खाना खाने के बाद 15 आदमियों का भोजन रह जाता है बराबर 1200 यूनिट। यह आ जाएगा 60 गुणा 15 बराबर 900 प्लस 15x बराबर 1200। 15x बराबर आ जाएगा 300, x बराबर आ जाएगा 300/15 बराबर 20। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी घन का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है तो इसके किनारों का माप होगा, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा स्क्वायर, नहीं भुजा क्यूब। ये हो जाएगा एक क्यूब या भुजा क्यूब बराबर दिया हुआ है इसमें 1728, तो ए बराबर आ जाएगा 12। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि m गुणा n का अर्थ m n की पुत्री है, m प्लस n का अर्थ m n का पिता है, m भाग n का अर्थ m n की माता है तथा m माइनस n का अर्थ m n का भाई है, तो p भाग q प्लस r माइनस t गुणा k, तो p का k से क्या संबंध है, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा p k की माता होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत रत्न। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया और सबसे पहले भारत रत्न प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक लड़की की ओर इशारा करके अभिषेक ने कहा कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। अभिषेक की पत्नी का
उस लड़की से क्या संबंध है? तो अभिषेक की पत्नी उस लड़की की माता हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किन देशों के मध्य पाल्क स्ट्रेट है? पाल्क स्ट्रेट या पाक जल संधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सबसे बड़े पक्षी का नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सारस क्रेन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 1:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, अनुपात 2πr। ये दिया हुआ है 1:3 के। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये R1 का माना जाएगा 1, R2 का माना जाएगा 3। और हमसे पूछा गया है उसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और R का मान दिया हुआ इसमें 1, R² का मान भी हो जाएगा 1, और इस R² का मान आ जाएगा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा किसका एलोटोपिक रूप है या हीरा किसका अपर रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वियतनाम की राजधानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैनोई वियतनाम की राजधानी है। इसके अलावा बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, और कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए अक्षर संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब बताना है हमें। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा बी या सी में से। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हैमलेट के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर हैमलेट के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिम्ड का समानार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो टिम्ड का अर्थ होता है डरपोक। इसका समानार्थक शब्द बताना है फास्ट, या फास्ट का अर्थ होता है तेज, और स्लो का अर्थ होता है धीमा, और मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। इसी तरह से साई का अर्थ होता है संकोच करना या शर्माना, वे इसका अर्थ है डरपोक भी होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न 4 विकल्पों में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब याद कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक, या भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा कीजिए। हमें एक श्रेणी दी हुई है, वह इसमें अगला नंबर पूछा है 7, 11, 13, 17 व 19। इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी? तो ये अभाज्य संख्याओं की एक श्रेणी है, इसमें अगली अभाज्य संख्या आ जाएगी 23। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मंदिर का वह भीतरी भाग जहाँ देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गर्भगृह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त चित्र में टोटल 9 आयत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि ए 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा 4 घंटे में 60 किलोमीटर, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय, और इसमें
दूरी दी हुई है 20 + 30 बटे कुल समय हो जाएगा 1 + 4 बराबर, तो दूरी बराबर आ जाएगी 50 और समय आ जाएगा 5 घंटे। तो इसमें आ जाएगी औसत चाल बराबर आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ। इस रेखा का निर्धारण 14 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अलावा मैक-मोहन रेखा भारत व चीन के मध्य रेखा है, व डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आयकर एक प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कर है। इसके अलावा जीएसटी व मनोरंजन कर ये इनडायरेक्ट कर हैं या अप्रत्यक्ष कर हैं। वे जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ये कनाडा मॉडल पर आधारित है और भारत में सर्वप्रथम जीएसटी असम राज्य में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री राजस्थान की प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा चौथा, ए या बी में से इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सैडल सोप या चंदन साबुन, ये कर्नाटक का प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा फैनी गोवा की, और आगे दिया है इसमें खुर्जा पोट्री, तो खुर्जा पोट्री हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा भारत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस चित्र को पहचानिए जो प्रतिमान को पूरा करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि a + b - 4 = 2 तथा a + b + 2 = 8 हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करने पर a बराबर आ जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा 2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि परसों मंगलवार था तब शनिवार कब होगा? तो इसमें दिया हुआ है परसों मंगलवार था, तो कल हो जाएगा इसमें बुधवार, और आज हो जाएगा गुरुवार, और आने वाले कल हो जाएगा शुक्रवार, और आने वाले परसों इसमें आ जाएगा शनिवार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैत्री एक सैनिक अभ्यास जो भारत और खालिस्तान के बीच होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मैत्री एक युद्ध अभ्यास भारत व थाईलैंड के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायु एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी बैक्टीरिया की आबादी प्रत्येक वर्ष दुगनी होती है यदि 20 वर्ष में इसकी आबादी संपूर्ण झील को ढक लेती है तो ज्ञात कीजिए इसकी बढ़ती आबादी से आधी झील ढकी कब होगी? यदि ये 20 वर्ष में दुगनी रफ्तार से पूरी भरती है तो 19 वर्ष में ये आधी भर जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर खालिस्तान में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर ट्राइड का गठन न्यूक्लियर शस्त्र ले जाने के लिए करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
एयरक्राफ्ट, भू आधारित बैलिस्टिक मिसाइल व पनडुब्बियां, ये सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रा भेजने प्राप्त करने के लिए भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीम ऐप। पैसे भेजने व लेने के लिए एक ऐप है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। यह एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। उस टाइम भारत में टोटल 24 न्यायालय थे। और यदि वर्तमान पूछ लिया जाए तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नहीं है? तो ये हो जाएगा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन व अमृता शेरगिल। ये चित्रकार हैं, ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस राज्य को बार बार चक्रवातों का सामना करना पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, SHG का पूर्ण विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस चित्र से, इसमें कुछ चित्र आकृतियां दी हुई है, वे अगली आकृति के बारे में पूछा गया है। जिस तरह से पहली आकृति दूसरी से संबंधित है, उसी तरह तीसरी आकृति का संबंध बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने किस आंदोलन में साथ नहीं दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। उस टाइम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक पुराना राजवंश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मौर्य राजवंश इन सभी से पुराना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसको राजकुमार खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां को राजकुमार खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे टेनिस स्पोर्ट के लिए, या जैसे टेनिस एक स्पोर्ट है, वैसे ही रसायन शास्त्र एक विषय या सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी षटकोण की भुजाओं तथा विकिरणों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो षटकोण में भुजाओं की संख्या होती है 6 और विकिरण हो जाएंगे 9। तो इनको जोड़ेंगे 6 और 9, 15। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सत्याग्रह की अवधारणा की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवाज़ वाली पहली भारतीय फिल्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलम आरा। 1931 में आई आवाज़ वाली पहली भारतीय फिल्म है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, कुल का 30% संतरा बेचे जाने पर उसके पास 140 संतरे शेष रहते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे? तो ये हो जाएगा, माना कुल संतरे बराबर x। तो ये हो जाएगा x का 30%, कुल संतरे हो जाएंगे x, और इसमें से x का 30% बेच देंगे, बराबर 140 संतरे बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100x माइनस 30x बटे 100,
बराबर आ जाएगा 140 के। तो ये आ जाएगा 70x बटे 100 बराबर 140। ये आ जाएगा x बराबर 140 गुणा 100 बटे 70 बराबर आ जाएगा 200। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए चित्र में किसी पासे की 3 भिन्न स्थितियां x, y और z दर्शाई गई हैं। z की स्थिति में 6 तथा 5 के पीछे छिपी संख्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 तथा 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्णन में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, समुद्रगुप्त। इसके अलावा इलाहाबाद स्तंभ को हरिसेन द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टैली वोट्स। जिस तरह वोटों की गणना को टैली कहा जाता है, इसी तरह जनसंख्या की गणना को जनगणना कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस वैकल्पिक चित्र को ज्ञात कीजिए जिसमें चित्र x उसके भाग के रूप में विद्यमान है। तो इनमें से चित्र x तीसरे चित्र में विद्यमान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है नेता, उसके बाद दिया हुआ है लुटेरा, उसके बाद दिया है मुखिया, व उसके बाद प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुटेरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक्ट ईस्ट है एक, तो ईस्ट एक्ट एक विदेश नीति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए कागज की सीट एक्स से निर्मित बॉक्स के समरूप बॉक्स का चयन कीजिए। तो चित्र एक्स को फोल्ड करने पर चौथी आकृति के समान आकृति प्राप्त होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एरोगेंट का विपरीतार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी, तो इसका विपरीतार्थक या अपोजिट शब्द हो जाएगा हम्बल। हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेट की पहुंच तथा डिजिटल ज्ञान को फैलाने के उद्देश्य से की गई पहल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल इंडिया। इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्णपाती वनों में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबड़। इसके अलावा साल, शीशम व सैडलवुड ये तीनों पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु व्यवस्थित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल 18 त्रिभुज हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा कीजिए। इसमें एक श्रेणी दी हुई है, वह अगला नंबर पूछा है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 1, ये 1 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है -4, ये -2 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 9, ये हो जाएगा 3 का वर्ग। और उसके बाद दिया हुआ है -16, ये हो जाएगा 4 का वर्ग। उसके बाद 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2017 के लिए किसी एक छोटी कंपनी की आय को निम्न टेबल में दर्शाया गया है। वर्ष 2017 की औसत आय ज्ञात कीजिए। तो औसत आय बराबर हो जाएगी कुल आय बटे कुल समय, और इसमें कुल आय हो जाएगी 3,90,000 और कुल समय हो जाएगा 12 महीने।
तो 3,90,000 में 12 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32,500। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई व्यापारी 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाली 26 किलोग्राम चावल को 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाली 30 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रण करता है। उस मिश्रित चावल को वह 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 56 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 26 गुणा 20 प्लस 30 गुणा 36। ये 26 गुणा 20 यह आ जाएगा 520 और 30 गुणा 36 ये आ जाएगा 1080। तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा 1600। क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 1600 और 56 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 56 गुणा 30 बराबर 1680 और लाभ आ जाएगा 1680 में से 1600 घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा 80 और हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 80/1600 गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 80 में 16 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मणिक पूर्व की ओर 4 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलकर रुक जाता है। आरंभ स्थान तथा समापन स्थान के बीच सबसे छोटी दूरी कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 4 + 5 बराबर 9 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शांति तथा विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 नवंबर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अकबरनामा किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनंद देवन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी ब्लॉक की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब 2 बिंदुएं निम्न तल में हो तो ठीक उनके ऊपर बिंदुओं की संख्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थ ओवर का गठन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी WWF। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है इसमें 3:1, व उनका गुणनफल दिया हुआ है 147। तो इसको लिखेंगे, पिता की आयु हो जाएगी 3x व पुत्र की आयु हो जाएगी x। ये दिया हुआ है 147 के बराबर। तो 3x गुणा x ये आ जाएगा 3x² बराबर 147 के। x² बराबर आ जाएगा 147/3 बराबर 49। x का मान आ जाएगा 7। तो पिता की वर्तमान आयु बराबर आ जाएगी 3 गुणा x, ये बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7 के बराबर 21 और पुत्र की आयु हो जाएगी 7। और हमसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 26 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 और इनको काटने पर आ जाएगा 13:6। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेरियार बांध, पेरियार बाघ आरक्षित वन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संगनित संक्षिप्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिपकाना व सपाट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा डायग्राम स्तनपायी गाय तथा चमगादड़ों के मध्य सबसे उत्तम संबंध दर्शाता है। तो इसमें गाय व चमगादड़ दो अलग अलग जानवर हैं और ये दोनों स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उपनिषद किन पर लिखी पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दिनेश रोशन से 9 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो तो दिनेश की आयु क्या है। तो ये हो जाएगा माना रोशन की आयु बराबर x, तो दिनेश की आयु हो जाएगी x-9 और ये हो जाएगा x-9 बटे x, ये दिया हुआ है बराबर 4:5 के। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5x-45 बराबर 4x, तो x बराबर आ जाएगा 45 रोशन की आयु, और दिनेश की आयु हो जाएगी 45-9 बराबर 36। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द्वैध शासन की अवधारणा किसकी देन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। यह सुधार 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली छिन्नांग महिला कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अरुणिमा सिन्हा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुब्बारों को भरा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम गैस से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रियल एस्टेट क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु गठित संस्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उस क्षेत्र का चयन कीजिए जो जेड के खुले क्षेत्र के सर्वाधिक सादृश्य हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल को एलजी कहा जाता है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का शॉर्ट रूप होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उस चित्र का पहचान कीजिए जो प्रतिमान को पूरा करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वस्तु तथा स्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुपति लड्डू। ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के, इसमें तमिलनाडु दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा दार्जिलिंग टी असम की प्रसिद्ध है, व दाल भाती चूरमा ये राजस्थान का फेमस है। इसके अलावा ढोकला गुजरात का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स पोर्टल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबा बाय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
उस चित्र का निम्न चित्र का अध्ययन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें दिया हुआ है आयत बराबर विवाहित लोग हैं और वृत्त का मतलब हो जाएगा इसमें जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, और त्रिभुज का मतलब है विद्यालय शिक्षक। और क्वेश्चन पूछा गया है वे लोग जो संयुक्त परिवार में रहते हैं परंतु न तो विवाहित हैं और न ही शिक्षक हैं को किस अक्षर से निरूपित किया गया है। तो इसमें से टी संयुक्त परिवार में रहता है और न तो विवाहित है और न ही शिक्षक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब तल में दो बिंदु हों तो ठीक उसके ऊपर बिंदुओं की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो 21 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुणा करेंगे। यह आ जाएगा 5.833। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गर्म हवा कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लू। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।